हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का 7 क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 7, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। क्या मतलब हुआ इसका? बाइसेक्ट एंगल में A का मतलब कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। ये दो एंगल्स, इसको हम नाम दे देते हैं 1 और 2, ये इक्वल है। एज वेल एज एंगल C, इसी तरह से एंगल C को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हम 3 और 4 दे देते हैं। एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। इसी तरह से ये बाइसेक्ट, ये वाला जो डायगोनल बनेगा BD, ये एंगल B और D को बाइसेक्ट करेगा। पहले हम AC डायगोनल लेंगे और इन दोनों एंगल A और C को प्रूव करेंगे, फिर अदर के ऊपर जाएंगे। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन में हमारे पास ABCD एक रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस। क्या मतलब हुआ? सारी साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, चारों साइड्स इक्वल होती है रोम्बस में। प्रूव क्या करना है हमें? A और C एंगल बाइसेक्ट कर रहा है AC। दिस मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है। BD की तरफ उसने क्या कहा? डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। इट मीन्स इन दोनों का भी हमें प्रूव करना है। तो इन दोनों एंगल्स को जब हम यहाँ पे डायगोनल्स बना लेंगे, एक ये दोनों सेक्टर्स, तो आप क्या करेंगे? इनके भी नेम दे देते हैं। 5 के बाद 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो हमें क्या बताना है अभी इसमें? 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इक्वल टू 8। ठीक है। ये सारे हमें प्रूव करने हैं। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम AC डायगोनल लेंगे। ठीक है। अब AC के साथ इस डायगोनल को अगर हम लेते हैं, तो अभी हम इसको हटा देते हैं BD को, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, क्लियर हो जाएगी हमें ये ट्रायंगल। अब देखिए AC हमने क्या प्रूव करना है? डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो हमें कौन सी दो ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी? ADC एंड ABC। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या हमारे पास गिवन है। चारों साइड्स इक्वल है, ये हमें पता है क्योंकि ये एक रोम्बस है। ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं? AB, ये वाली AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD लिख सकते हैं, क्योंकि AB हो गई ABC ट्रायंगल में और AD हो जाएगी हमारी ADC ट्रायंगल में। और ये दोनों हम इक्वल लिख रहे हैं क्योंकि हमारी रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल हैं। तो हमने ये दो साइड से ले ली। AB इक्वल टू AD। ओके। अब BC लेंगे तो BC के साथ अटैच कौन सी हो रही है? CD, तो ये ले लेंगे BC इक्वल टू CD। क्यों है ये दोनों हमने लिए हैं इक्वल? क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, लिख दिया हमने। अब इसके बाद ये जो AC है, थर्ड भी साइड लेंगे हम, तो AC ले लेंगे। AC दोनों में कॉमन है, AC इक्वल टू AC, इसका रीजन लिख देंगे कॉमन। अब तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमारी जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ADC कॉन्करेंट हो जाती है ट्रायंगल ABC के। बाय विच रूल? बाय SSS रूल, साइड साइड साइड। ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो हैं वो भी क्या हम इक्वल कर देंगे? CP/CT से क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए 1 और 2 और 3 और 4 इक्वल चाहिए। अब देखिए इसमें हमने क्या लिया है? AB इक्वल टू AD। तो AB है, इसके सामने एंगल 4 है, और जो AD है इसके सामने एंगल 3 है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। वाई? जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरह से जब दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरम। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको देखेंगे जो हमने प्रूव किया है। तो AB और इक्वल टू AD है, AB इक्वल टू AD। क्लियर? तो AB के सामने है एंगल 4, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज एंगल 4 इक्वल टू में AD ये है, AD के सामने एंगल 3 है, इक्वल टू में 3। BC जो है ये, इसके सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है? 2, इक्वल टू में CD
सी डी के सामने ये सी डी हमारी, इसके एंगल है 1, तो 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। वाई, ये रीजन क्या है इसका, हमने रीजन लिखना है इक्वल एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हमने लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल्स दोनों इक्वल हो गए, इसका हमने ये रीजन यहाँ लिख दिया। अब जब ये दोनों एंगल 1 और 2, 3 एंड 4 इक्वल हैं, तो बस यही तो हमें प्रूव करना था। तो पहले हमने क्या प्रूव करना था कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट लगा लो, ये इसका एक हिस्सा हमने प्रूव कर दिया। अब हम चलेंगे यहाँ के ऊपर, ये जो डायगोनल सी है, सी एंगल सी, सॉरी यहाँ से नहीं, ये डायगोनल यहाँ से स्टार्ट होएगा, डायगोनल बी डी एंगल बी और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, डायगोनल को ड्रॉ करते हैं बी डी को। तो देखिए ए बी सी डी अगेन एक हमारी क्या हो गई, रोम्बस, जिसमें चारों साइड्स इक्वल हैं, गिवन हम लिख चुके हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल ये जो बी डी है ये बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल बी और डी को। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट्स में, तो 4 एंगल्स हमने वहां ले लिए थे, तो इनको हम क्या दे देते हैं, एंगल 5, 6 एंड एंगल 7 एंड 8। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे, प्रूफ हम लिख चुके हैं, तो प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। अब हमें कौन सी 2 ट्रायंगल्स लेनी है, ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में भी वही चीज़ है, वही कंसेप्ट यूज करना है जो हमने लास्ट में किया था। ठीक है, अब ए बी, इस ट्रायंगल में मैंने ले ली ए बी, तो इसके साथ एडजेसेंट ट्रायंगल जो हमारी है बी सी डी, इसकी जो साइड है एडजेसेंट बी सी, इनको इक्वल दिखा देंगे हम। ए बी इक्वल टू बी सी वाई, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। इसी तरह से ए डी इक्वल टू डी सी। रीजन दोनों का क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन हो जाएगी, बी डी इक्वल टू बी डी विच इज कॉमन। दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, इसलिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी बाय एस ए एस, सॉरी एस एस एस, साइड्स है ना तीनों, इससे। अब देखिए अगेन हमें चाहिए क्या, 5, 6, 7, 8 एंगल चाहिए, तो बस ध्यान देंगे जो हमने प्रूव किया है। और एक चीज और जो लास्ट हमें लिखनी चाहिए थी, ये जो है 4 एंगल्स हमने लिख दिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, लेकिन ये इक्वल हमने दिखाए बाय सीपीसीटी भी यहाँ जरूर लिखना, बाय सीपीसीटी। उसके बाद इसका रीजन हम ये भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। अब ए बी, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ए बी के अपोजिट 7 है, बी सी इसके अपोजिट एंगल 8, ए डी इसके अपोजिट एंगल 5, डी सी इसके अपोजिट एंगल 6। 7, 8, 5, 6 इक्वल है बाय सीपीसीटी। और दूसरा रीजन हम क्या दे सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख दिया हमने। बस यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमें क्या लिखना है अब, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, बस अब हमें वो लिख देना है, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है, यही था क्वेश्चन में। और ये जो फिगर मैंने 2 बार बनाई है, तो आपको एक ही बार बनानी है, 2 बार टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए 2 बार बनाई है, एग्जाम में आपको एक ही बार ड्रॉ करनी है। तो होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बस इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेना माइंड में अच्छे से, क्योंकि आगे के हमारे क्वेश्चन भी इसी तरह से इसी वे पर बेस्ड हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।